चोरी करो। हमारी जुडिशरी दे रही है वो अलग बात है, लेकिन मैं ऐसी सलाह नहीं दे सकता। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने हक के लिए लड़ो और जो दूसरे आपके जैसे प्रताड़ित पति हैं उनकी भी आप मदद करो, उनकी भी कहानी सुनो। एक संस्था है सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन जो कि ऐसे लोगों की हेल्प करती है। आप उनके पास जाओ और उनके साथ सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करो, क्योंकि जब तक हम सोसाइटी को जगाएंगे नहीं ये सोसाइटी जागेगी नहीं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम से सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करना पड़ेगा हमें। तो इसलिए ये जो लड़ाई है वो सिर्फ लीगल लेवल पे नहीं है कि आपके ऊपर एक लीगल प्रॉब्लम आई है, आपके ऊपर एक झूठा ऑर्डर पास हो गया आपके खिलाफ, तो आप जाके कोर्ट में लड़ो और आपको न्याय मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कोर्ट में भी लड़ना पड़ेगा, आपको समाज में भी लड़ना पड़ेगा और आपको सरकार से भी मांग करनी पड़ेगी। ये जो लड़ाई हमें हर लेवल पे चलानी पड़ेगी और हमें सबको अपने साथ मिला के चलना होगा कि हमारे पास बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सुना जाए। हमारे आज 58,000 हस्बैंड सुसाइड करते हैं। आज हस्बैंड्स के लिए कुछ नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई नेशनल कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है जो उनको बचा सके। तो इस चीज़ का हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है और साथ ही साथ हमारे खुद के ऊपर जो केसेस लगे हैं उनको भी हमें बहुत ही ऑनेस्टी से लड़ना है, उसको ईमानदारी से लड़ना है, कोई गलत काम नहीं करना है और हमें धैर्य से लड़ते जाना है, बस। अच्छा सर, इसमें एक डीवी एक्ट में या कहीं भी जब ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो हमेशा एक प्रॉब्लम होती है कि हस्बैंड का जो सैलरी है वो उसका, जैसे हस्बैंड का सैलरी 10,000 है तो वाइफ को 8,000 या 9,000 का मेंटेनेंस दिया जाता है। अभी जैसे मेरे केस में मेरा सैलरी 20,000 है और मेरी बीवी को 18,000 का मेंटेनेंस दिया गया है। 2,000 काफ़ी है ना आपके लिए? नहीं, उसमें और इसमें ऐसा है कि मेरी बीवी खुद MBBS डॉक्टर है, तो एजुकेटेड वाइफ को भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए क्या? देखिए, लॉ तो ये कहता है कि मेंटेनेंस एजुकेटेड वाइफ को नहीं मिलना चाहिए। ये लॉ में लिखा हुआ है कि जो भी स्पाउस, नॉट ओनली वाइफ, स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं या उनमें अपने आप को मेंटेन करने की क्षमता है, एबिलिटी है, पढ़े लिखे हैं, काम का कुछ अनुभव है या काम किया हुआ है ऐसा कुछ है या काम पा सकते हैं, उनको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि ऐसे केसेस में पत्नियां अपने काम के स्टेटस को छुपाती हैं और ये बहुत मुश्किल हो जाता है ये जाके पता करना कि वो कहाँ काम कर रही है। और जब तक पति कोर्ट में ये प्रूव ना कर दे कि उसकी पत्नी हाँ इस जगह पे काम कर रही है और वो अच्छी तरह से प्रूव ना कर दे, उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है, क्योंकि हमारा एक सोशल माइंडसेट है कि वाइफ जो है वो तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हस्बैंड को उसको कुछ भी करके अपनी कमर तोड़ के भी उसको मेंटेन करना है। इस माइंडसेट को भी बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक माइंडसेट है कि हस्बैंड ATM मशीन है, तो इसलिए आपका ATM मशीन है। ये थोड़ा अलग तरह का ATM मशीन है कि जहाँ पे सिर्फ इसलिए कि आपकी शादी हुई है, सिर्फ इसलिए कि आपकी शादी हुई है आपको पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, शादी का लड्डू आप खिलाते फिरोगे। अच्छा, शादी का लड्डू खाया था या नहीं खाया था वो अलग नहीं, आप बांटते फिरोगे, आप खिलाते फिरोगे। और आपके ऊपर जो ऑर्डर हुआ है 20,000 की सैलरी में 18,000, ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पे वो लोग कुछ भी ऑर्डर पास कर देते हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि हस्बैंड ने अपनी इनकम छुपाई हुई है या वो 2-3-4 और धंधे करता है, बहुत ही एक नंबर का अव्वल दर्जे का कमीना है और 2-3-4 और धंधे करता है जो उसने अपनी पत्नी को नहीं बताए हैं, इसलिए 18,000 तो वो कहीं से भी मैनेज कर लेगा। सर, मैं आपकी एक बात से आपके साथ इतना बात करने के बाद अभी मुझे थोड़ा लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए एंड मैं शायद आपकी एक बात से बहुत सहमत हूँगा जो आपने अभी लास्ट में बोला कि हस्बैंड कमीना होता है। आई विल रिकमेंड द लॉ कमीशन टू चेंज द हस्बैंड वर्ड एज अ कमीना इन द लॉ बुक डायरेक्टली। नहीं, आप अगर इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे हैं हमें आके? सीधी बात बताओ हमको कि हम कमीने हैं, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम कमीने हैं, हमने शादी किया है। ठीक है, अभी हम वापस आपके केस पे आते हैं, तो आप बताइए कि आपके केस में आपको और क्या तकलीफें हो रही हैं? तकलीफें में ऐसा हो रहा है सर, आपका जो मेंटेनेंस ऑर्डर है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, उसकी आप चिंता ना करें। और क्या आपकी पत्नी कहीं काम करती है? मेरी बीवी काम करती है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी तरह से काम करती है। ठीक है, और अच्छे से कमाती है, उसने अभी नया गाड़ी भी लिया है। तो आप ये सब चीज़ें कोर्ट में जाके बताओ। अगर आपको गाड़ी की डिटेल्स पता है तो वो भी आप बताओ। वो कहाँ काम करती है, जिस हॉस्पिटल में काम करती है उसके वहाँ पे आप हॉस्पिटल पे भी समन भिजवा के ये पता करवा सकते हो कि वो यहाँ काम करती है या नहीं करती है। इससे प्रूव हो जाएगा कि वो काम करती है और उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट बच्चा नहीं था वो कैसे प्रूव करूँगा मैं?
उसके लिए आपके मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं कि वो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती है, वो आपको दिखाने पड़ेंगे। आपके नहीं, बट जज साहब ने तो मेरे वकील मुझे बता रहे थे कि आपके सामने कुछ तो बेलेबल या नहीं, नॉन बेलेबल या बेलेबल क्या होते हैं मालूम नहीं, बट बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट आएगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए, कभी कभी कैसा होता है ना, जो हमारे खुद के वकील होते हैं वो भी हमको बहुत डराते हैं, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे पैसा ऐंठा जाता है और ये पूरी इंडस्ट्री डर पे चलती है। आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, आपको एक भयानक सा भविष्य दिखाएंगे, तभी तो आप पैसे देंगे ना। आज मैं आपको बोलूं, अतीत मुझे जरा 5 लाख रुपए देना, आप मुझे मार के भगा दोगे। अगर मैं आपको आके डराऊं, मैं आपको बोलूं कि अतीत अगर आप मुझे 5 लाख नहीं दोगे तो आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, ये कानून आपके साथ ये कर सकता है, ये कानून आपके साथ ये कर सकता है, तो शायद आपके मन में डर बैठ जाएगा कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा। अच्छा, कहीं ऐसा हो गया तो। अच्छा, मीन्स आपका कहना है कि बीबी और वकील में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक ही डिफरेंस होता है कि कह सकते हो मीन्स बीबी आपकी जिंदगी से चली जाती है तो वकील मिलता है, और पहले बीबी आपको लुटती थी, बाद में आपको वकील लुटता है। बिल्कुल। तो आपको जो है, और वो इसलिए लूट पाता है क्योंकि आपको लॉ का नॉलेज नहीं है। आपको आज बेलेबल समझ नहीं आता, आपको नॉन बेलेबल समझ नहीं आता, आपको एक्स पार्टी क्या है पता नहीं है, आपको ड्राइविंग आती है? हाँ सर। क्या ड्राइव करते हो आप? मोटरसाइकिल ड्राइव करते हो। हाँ। तो आपके पास कोई ऐसा मतलब प्रमाण पत्र है कि आपको ड्राइविंग आती है? हाँ, लाइसेंस लिया था ना मैंने सर। कैसे लिया था लाइसेंस आपने? घूस दी थी क्या? नहीं, मैं गया नहीं था साहब। कहाँ नहीं गए थे? RTO में मेरा जो एजेंट था वो लेके आया था मेरे लिए। लेकिन आपको गाड़ी चलानी आती है, आपने गाड़ी सीखी है? हाँ, लाइसेंस आने के बाद मैं सीख लिया आपने गाड़ी सीख ली चला। हाँ। और आपको नियम भी पता है कि जब रेड लाइट होती है तो गाड़ी रोकनी होती है, ग्रीन लाइट होती है तो गाड़ी जानी होती है, ये सब नियम आपको पता होंगे? हाँ, नियम तो है। नियम है। और तो आपको जब ट्रैफिक नियम पता है, आपको ये कानून क्यों नहीं पता जो कि आपकी शादी से जुड़े हुए हैं? शादी आपकी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा है, उसके साथ इतने सारे कानून जुड़े हुए हैं, आपको उसके अंदर कुछ पता ही नहीं है। ऐसा कैसे? आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, आप शाहरुख खान को जानते हैं, आपको पता होगा शाहरुख खान कल रात को कौन सी पार्टी में गया है। मैं तो जब स्कूल में था 8, 9, 10, 11 में, तो मुझे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री ये सब सिखाया जाता है। आपको ड्राइविंग और बॉलीवुड स्कूल में नहीं सिखाया गया था, वो आपने खुद से सीखा है, आपने अपने शौक से सीखा है, क्योंकि आप गाड़ी चलाना चाहते थे, आपको फिल्मों में इंटरेस्ट है, तो आपने लॉ क्यों नहीं सीखा? ये आपकी गलती है। अब आपको अपनी ये गलती सुधारनी होगी, आपको खुद लॉ पढ़ना होगा, लॉ को समझना होगा। नहीं सर, आपकी बात सही है कि बॉलीवुड और बाकी सब चीज़ें तो नहीं सिखाई जाती है स्कूल में, मुझे लॉ भी सीखना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। अब आपके आंखें आपकी खुल चुकी हैं, आपको पता लग गया है कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं पता है, तो वो चीज़ें पता करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आप खुद के लिए लड़ रहे हो, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो ये खुद के लिए कर रहे हो, आप अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि आज समाज में एक पुरुष या हस्बैंड को कोई भी बचाने नहीं आएगा। आपने देखा होगा कई बारी सड़क पे चलते चलते जब कोई बाइक से आदमी एक बात बताऊं सर आपको, मैं मेरे एक दोस्त ने आपका नंबर, आपका एड्रेस दिया था, मैं आपके पास आया तो मैं जानबूझ के अपने वॉलेट में जो पैसा था वो सब घर पे छोड़ के आया कि मुझे लगा ये भी मेरे लॉयर की तरह मेरा पैसा ना ले ले। नहीं, मैं आपका डर समझ सकता हूँ, मैं आपका डर पूरी तरह समझ सकता हूँ, और मैं इस चीज़ से, मुझे इस चीज़ से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे पास आए हो, हम आपको जो एडवाइस देंगे उससे आपका भलाई होगा, उससे कभी आपका बुरा नहीं होगा। हम आपसे ये कहते हैं कि आप कानून को जानो, आप जो कानून की खामी, और उसके बाद आपका लॉयर अगर आपको डराने की कोशिश करता है तो आप उनसे बोल सकते हो कि ऐसा कानून में कहीं नहीं लिखा है, आप जो बोल रहे हो वो पॉसिबल नहीं है, तो वो भी समझ जाएगा कि ये बंदा अब कानून समझने लगा है, इसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मीन्स वी आर सेइंग, आप ऐसे बोल रहे हो कि हमको मेल को एम्पावरमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, हमें मेन को एजुकेट करना पड़ेगा, उनको लॉ समझाने पड़ेंगे, उनको हमें सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो समझाना पड़ेगा, और उनको ये समझाना पड़ेगा कि अपनी प्रताड़ना के बारे में बोलना सीखो। आप प्रताड़ित हो ये जब तक आप नहीं कहोगे। देखिए, एक छोटा सा बच्चा 1 साल का होता है, उसको भी दूध पीने के लिए रोना पड़ता है, जब तक वो रोता नहीं है उसको दूध नहीं मिलता है। तो आप तो इतने बड़े हो गए हो,
आपसे तो ऐसी ऐसी उम्मीदें हैं कि आप चांद पे जाके आओगे और आप धरती की तह पे जाके आओगे और ये सब करोगे। नहीं सर, बट इसमें कैसा होता है, जब भी हम एक पर्सनल में आपको बात बता रहा हूँ, जब मेरे पे ये सब केसेस हो रहा था तो मेरे रिलेटिव से मैंने बात करने का ट्राई किया। तो इसमें कैसा होता है कि जब भी मैं जाके कुछ बोलने का ट्राई करता हूँ कि मेरे को तकलीफ हो रही है, तो सब ऐसा समझते हैं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैं एक आदमी हूँ, मैं एक मर्द हूँ, इसके लिए मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। मेरी बीवी को ही हमेशा प्रॉब्लम होता है और मेरा मजाक उड़ाया जाता है। तो कभी कभी इसकी वजह से भी मैं बोल नहीं पाया कभी किसी बहुत से दोस्तों के सामने थे। और आपके दोस्त ने कभी आपका मजाक नहीं उड़ाया जब आप स्कूल में थे? तो नहीं, तब तो सब छोटे थे ना हम। अब बड़े हो गए तो क्या आपका मजाक उड़ाने का हक छीन लिया अपने सबसे? नहीं सर, आदमी तो ऐसा ही होना चाहिए। क्यों आपको लगता है आदमी ऐसा ही होना चाहिए? क्योंकि आदमी के ऊपर ही तो पूरा ये चलता है ना, हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जब आप खुद ही कह रहे हो कि आप सारी जिम्मेदारियों को उठा के चलोगे और आप खुद ही जाके कह रहे हो कि मैं जिम्मेदारियों को नहीं उठा पाऊंगा, तो कौन आपकी बात सुनेगा? कोई सुनेगा आपकी बात? आप खुद सोचो आप क्या बोल रहे हो। एक तरफ आप बोल रहे हो कि आदमी को सारी जिम्मेदारियां उठाना चाहिए, कोई उसका मजाक उड़ाए तो उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ आप जाके बोल रहे हो कि मेरी बहुत सारी तकलीफें हैं, मैं जिम्मेदारियों को उठा नहीं पा रहा हूँ। आपकी खुद की बात में कोई तालमेल नहीं है। तो क्या करना चाहिए सर? बाहर आके बोलना चाहिए। अगर आप बोलो बाहर आके, कोई अगर आपकी बातों का विश्वास नहीं करता है तो वो उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपको लोगों को कन्विंस नहीं करना है कि आप मासूम हो या आप प्रताड़ित हो, आपको बस बोलना है कि आप प्रताड़ित हो। समझना ना समझना लोगों के ऊपर है, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। सच्चाई छुप नहीं सकती है, सच्चाई बाहर आके रहती है, चाहे वो अप्रैल में बाहर आए या अक्टूबर में बाहर आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस जाके बोलो, और कल को अगर आप पे उसकी वजह से मुसीबत आती है तो आप बोल सकते हैं मैंने तो आपको आपकी प्रॉब्लम के बारे में बताया था, आपने ही मेरी मदद नहीं की तो मैं इसमें फंस गया, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो भी समझ जाएंगे उन्होंने कहाँ गलती की। ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई अप्रिशिएट यू फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट नाउ। मैं आपका अप्रिशिएशन नहीं चाहता हूँ, मैं आपका कंट्रीब्यूशन चाहता हूँ। नहीं सर, मैं आपके साथ हमेशा आऊँगा, और आप जहाँ और मुझे आपके पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए, मुझे आपका टाइम चाहिए, मुझे आपकी मेहनत चाहिए कि हमें समाज के पास पहुंचना है, हमें समाज को गुहार लगानी है कि आज हमारी जो समस्या है उसको सुना जाए और सरकार तक वो बात पहुँचाई जाए। क्या आप मेरे साथ हैं? मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। बिफोर वी गो, मैं ये बताना चाहूँगा, ये विराग हैं, बैंगलोर से आए हैं, और अतीत पूना से। Both are very good activists and have done so much for so many like me. Thank you.